जय हिंद साथियों, अगर आप भी किसी भी ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, चाहे वो माई सर्कल हो, ड्रीम 11 हो, जुप्पी हो, या तो बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे नए आ गए हैं। रम्मी हो गया, जंगली विथ रम्मी हो गया, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। और साथियों आगे आते जाएंगे क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा है। साथियों अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो ना, और आपको ऐसा लग रहा है ना कि बात सिर्फ 49 रुपए की है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मिलेगा तो इतना बड़ा पैसा मिलेगा, इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। और आज साथियों अगर आप यही सोच करके ना कोई भी गेम खेल रहे हो, लालच में आकर के कोई भी गेम खेल रहे हो साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को आप फुल वॉच करिएगा। और ये वीडियो आपको जीवन में आपको सही रास्ता दिखाने में, और आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो साथियों ये बताने में, और आपको जीवन में आपके हालात और परिस्थिति बदलने में बहुत मदद करेगा। साथियों इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। साथियों इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके अंदर से एक जोश जगेगा ना साथियों, एक जज्बा जगेगा कुछ बनने कुछ करने का। इसलिए इस वीडियो को फुल वॉच करिए। साथियों आज मेरे बहुत सारे युवा मित्र जो है ना, मैं देखता हूं ना कि मेरे बहुत सारे युवा जिनकी उम्र 18 से लेकर 30 साल के बीच में है, और जिनके जीवन का वो दौर चल रहा है ना, जिस दौर पे वो इस दुनिया का बड़ा से बड़ा काम अगर सोच लेना तो उसे पूरा करने की उनके अंदर पावर, उनके अंदर क्षमता है, और उनके अंदर जज्बा और जुनून है। लेकिन साथियों जब हम युवा होते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी लालच होती है, बहुत सारे साथियों शौक होते हैं, और हमें ऐसा लगता है ना कि मुझे भी, मेरे पास भी, हम किसी की लग्जरी गाड़ी देखते हैं ना, हमको लगता है यार हमारे पास भी एक गाड़ी होना चाहिए। हम किसी की अच्छा आलीशान बंगला देखते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है ना कि यार मेरे पास भी होना चाहिए। साथियों हम किसी के लाइफ स्टाइल देखते हैं ना कि यार उसके पास महंगी घड़ी है, महंगा मोबाइल है, महंगे कपड़े हैं, उसके पास सब कुछ है, तो हमारे मन में भी एक साथियों उम्मीद जगती है। हमको भी ऐसा लगता है ना कि यार मेरे पास भी सब कुछ होना चाहिए। और साथियों ऐसा सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर शुरुआत होती है ना, हम ये तो सोच लेते कि हमारे पास भी होना चाहिए, लेकिन फिर हमें समझ में नहीं आता ना कि हम उतना बने कैसे। साथियों हमने उसके प्रेजेंट को देख लिया, लेकिन उसके पास्ट को हमने नहीं देखा। और साथियों जीवन में याद रखना, अगर आप किसी भी कामयाब और सफल व्यक्ति से कुछ सीखना चाहते हो ना, तो आप उसके पास्ट में जाना, क्योंकि साथियों प्रेजेंट में उसका सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। उसका घर अच्छा दिखेगा, उसके कपड़े अच्छे दिखेंगे, उसकी गाड़ी भी अच्छी दिखेगी ना साथियों, और उसकी व्यवस्थाएं अच्छी दिखेंगी। लेकिन अगर आप उसी कामयाब और सफल व्यक्ति के ना अगर आप पास्ट में जाओगे, तो आपको पास्ट में उसकी तकलीफें दिखेंगी, उसकी गरीबी दिखेंगी, उसका संघर्ष दिखेगा, उसके ठोकरे दिखेंगे साथियों, और उसने कितना तकलीफ सहा ना साथियों, वो तकलीफें आपको दिखेंगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि अगर यहाँ तक पहुंचना है ना, तो मुझे भी इन रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिन रास्तों से गुजर करके ये व्यक्ति यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन साथियों क्या होता है ना, जब हमारे युवा मित्र जो है ना ऐसे लोगों को देखते हैं, तो उनके मन में सपना जगता है, और सपना जगता है ना साथियों, तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि कामयाब होने के लिए वक्त लगता है, कामयाब होने के लिए ठोकरें खानी पड़ती है, कामयाब होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और कामयाब होने के लिए साथियों खुद को अनकंफर्टेबल करना पड़ता है। उनको ऐसा लगता है ना कि कोई, फिर वो क्या सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, और फिर कोई एक सपना देख लेते हैं, या तो किसी को देखकर अपना सपना बना लेते हैं, तो किसी कहने से अपना सपना बना लेते हैं, और उस सपने को पूरा करने के सोचते हैं ना कोई ऐसा सूत्र, ऐसा कोई शॉर्टकट, ऐसा कोई सीक्रेट मिल जाए ना जिससे मैं बहुत जल्द कामयाब और सफल हो जाऊं। साथियों वो संघर्ष नहीं करना चाहते, वो ठोकरे नहीं खाना चाहते, वो खुद अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते खुद की। साथियों वो खुद को अपमानित नहीं करवाना चाहते हैं। साथियों वो सोचते हैं ना कि मैं जो सोचूं ना उसे मैं रातों रात अचीव कर लूं, और वहीं शुरुआत होती है साथियों। कोई एक ऐसा ऐड आता है ना, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव तो होते हैं, और वो ऐड हर जगह घुसे होते हैं। कोई एक ऐड ऐसा ऐड आता है ना, क्या तेरे करोड़पति नहीं बनना क्या, तू मेरी गाड़ी ले जा, तू मेरा सोना ले जा, तू मेरा सब कुछ ले जा, तेरे बल्दी में काम भी कर दूंगा, लेकिन तू एक बार टीम बना ले। और साथियों जब उनको ऐसा लगता है ना कि यार ये कहने वाला तो मेरा सेलिब्रिटी है, ये मेरा स्टार है जो मुझे ऐसा कह रहा है, और साथियों उनको ऐसा लगता है ना कि अगर ये इतने बड़े लोग कह रहे हैं ना, तो बिल्कुल एकदम सही चीज होगी। और साथियों चीज सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन साथियों क्या आप उसी चीज के लिए बने हो? क्या वही खेलने के लिए आपके माता पिता ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है? कि आपके माता पिता ने इतना संघर्ष करके, इतनी ठोकरे खा करके, और इतनी तकलीफें सह करके ना आपको बड़ा किया है? और साथियों उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा ना कि मेरा बेटा कोई भी ऐसा कदम उठाएगा ना जिससे मुझे साथियों अपने आप पर शर्म आएगी, मुझे अपने आप पर ऐसा महसूस होगा ना कि यार मैंने कैसे नालायक बेटे को पैदा किया, जो पूरा दिन केवल लालच में घूम रहा है, पूरा दिन केवल ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ा हुआ है ना। और साथियों उसको ऐसा लगेगा ना कि एक बार मेरी किस्मत साथ दे दी, अगर एक बार
मेरा लक चल गया ना तो अपने पास पैसों की कमी नहीं रहेगी। साथियों उसने ऐसे ऐड देखे होते ना कि अरे यार रिक्शा चलाने वाला करोड़पति बन गया, झोपड़ी में रहने वाले ने 3 करोड़ जीता। साथियों जब वो ऐसे ऐड देखते हैं ना तो उनका ऐसा लगता है कि यार ये झोपड़ी में रहने वाला जीत सकता है, रिक्शा चलाने वाला जीत सकता है, पैदल चलने वाला जीत सकता है, तो मैं तो होशियार हूँ, मैं तो एक्सपर्ट हूँ और मुझे अनुभव भी बहुत है, मैं तो बहुत आसानी से जीत जाऊंगा। और साथियों यही वो जो है ना, यही बर्बादी की उसकी शुरुआत हो जाती है और वो उस गेम को खेलना चालू करता है। पहले उसको ऐसा लगता है ना कि बात 49 रुपए की तो है, बात पैसे की ना, 49 रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथियों यहाँ पर बात 49 रुपए की नहीं है, बात आपके सोच के, आपके सपनों की, आपके माता पिता के संघर्ष की है और आपके फ्यूचर की है। साथियों 49 रुपए और 4900 रुपए लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस 49 रुपए लगाने के बाद आप अपने सपनों को भूल जाओगे, अपने माता पिता के संघर्ष को भूल जाओगे, अपने हालात, अपनी परिस्थिति भूल जाओगे। और साथियों आप केवल सुबह और शाम तक ना, जगने से लेकर सोने तक केवल और केवल वही सोचते रहोगे ना, आज मैं किसको कैप्टन बनाऊं, किसको वाइस कैप्टन बनाऊं, किसको मैं टीम में लूं, किसको टीम में न लूं। पूरा दिन आपके मन में केवल यही ख्याल चलेगा, पूरा दिन आप केवल यही सोचोगे। और साथियों जब आप ऐसा सोचना चालू करोगे ना तो आप अपने सपनों के लिए काम नहीं कर पाओगे, अपने फ्यूचर के लिए काम नहीं कर पाओगे और साथियों अपने हालात बदलने के लिए बारे में नहीं सोच पाओगे। तो साथियों आप एक जाल में फंस चुके होगे, क्योंकि साथियों जाल ऐसा होता है ना कि व्यक्ति जाता तो अपने मन से है, लेकिन उस जाल से निकलना आपके पास की बात नहीं होती है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं निकलने के लिए लेकिन निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि साथियों उस जाल में लालच होता है, उस जाल के पीछे एक सोची समझी रणनीति होती है और वही लालच आपको उस दलदल में धंसा देगा ना, जहां से आप निकलोगे। लेकिन जब निकलोगे, जब आपका सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा, आपके सपने मर चुके होंगे, आपकी उम्मीदें टूट चुकी होंगी ना साथियों, और आप कर्जदार हो चुके होंगे, आप बर्बाद महसूस कर रहे होगे और साथियों आपके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। क्योंकि साथियों आपने अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपना पैसा, अपना सब कुछ जगने से लेकर सोने तक का समय ना एक ऐसे रास्ते पर बढ़ने में लगा दिया ना, जिस रास्ते का सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट क्या है ना, बर्बादी। मैं नहीं कहता हूं कि पैसे देता है या नहीं देता, साथियों पैसे क्यों नहीं देगा, पैसे देगा, लेकिन साथियों उन पैसों को जीतने के बाद और पैसों को हारने के बाद दोनों कंडीशन में आप बर्बाद हो जाओगे, आप अपने सपनों को मार लोगे। क्योंकि साथियों अगर आप पैसे जीत गए गलती से, मैं बोलता हूँ ठीक है चलो आप जीत गए, लेकिन उन पैसों को आने के बाद ना आप कोई अच्छा काम नहीं सोच पाओगे। उन पैसों को पाने के बाद ना आप अपने माता पिता के दर्द को नहीं समझ पाओगे। उन पैसों को पाने के बाद में साथियों आप अपने सपनों के लिए काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि साथियों आपके पास पैसा आएगा ना, और वो पैसा ऐसी जगह से आएगा ना जहां पे आपके अंदर लालच घुस चुकी होगी, आपके अंदर एक ऐसा साथियों वो एक ऐसा माहौल बन चुका होगा ना जो अपनी ओर खींचता होगा। और क्या लगता है आपको कि बहुत सारे लोग, ठीक है मैं मान गया कि बहुत सारे लोग करोड़पति बनते हैं, करोड़ों रुपए जीतते हैं, लेकिन क्या जीतने के बाद उस गेम को खेलना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते साथियों, और कोई नहीं छोड़ेगा। हारने वाले छोड़ते नहीं, जीतने वाले कहाँ छोड़ेंगे? क्योंकि साथियों हारने वाले के अंदर तो रिकवरी का लालच होता है कि यार मुझे अपने पैसे को मेंटेन करना है, अपने पैसों को कवर करना है, और वो कवर चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। और जीतने वाले अपने आप को और एक्सपर्ट मानने लगते हैं, अपने आप को तो बादशाह मान लगते हैं, इस दुनिया के शहंशाह हम ही हैं, इस गेम तो हमारे लिए छुटकी खेल, हमने जीत चुका, हमारे पास एक्सपीरियंस है। और वही एक्सपीरियंस उन्हें डुबा देता है। तो साथियों कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर लालच घुस जाएगी ना तो आप बर्बाद हो जाओगे, और वहां पे लालच ही होता है। अगर कोई भी अगर आज वो गेम खेल रहा है ना, कोई भी ऑनलाइन गेम, फैंटेसी गेम, कुछ भी खेल रहा है ना साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ लालच पे खेला। मनोरंजन कोई भी खेल रहा है, मनोरंजन के लिए खेलता होता है साथियों, तो मनोरंजन के लिए गली क्रिकेट होता है, मनोरंजन के लिए गली का खेल होता है साथियों। जो मोबाइल पे पैसे लगा गेम होता है ना, वो मनोरंजन गेम नहीं होता, वो एक प्रकार का वही गेम है ना जिस गेम से इस दुनिया में इतनी बड़ी साथियों महान होता। समझ लो आप कि उनके पास क्या कमी थी, लेकिन लास्ट में क्या कंडीशन हो गई ना कि उनकी अपनी पत्नी जो सबसे प्रिय होती है साथियों, उन्हें तक उस दाव पर लगाना पड़ा। आप सोच लो कि आप भी क्या हस्ती है, आप भी क्या साथियों वैल्यू है उन महाभारत के योद्धाओं के, भीम के सामने, अर्जुन के सामने, युधिष्ठिर के सामने। साथियों वो कितने महान थे, उनके पास कितना कुछ था, लेकिन साथियों उन्होंने एक छोटी सी गलती में ना सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खो दिया। तो आप साथियों सोच लो कि आपके साथ क्या होगा। इसलिए कोई भी रास्ता अपनाने से पहले, कोई भी रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले साथियों आप सोच जरूर लेना कि अगर मैं कामयाब होऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, और मैं अगर असफल होऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। और साथियों जहां पे दोनों ही रास्ते पर
बर्बादी होना, कामयाब होने पर भी, कामयाब न होने पर भी ना साथियों, उस रास्ते पर कभी नहीं बढ़ना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है। बाकी साथियों, फैसला आपका है, जीवन आपका है और आप स्वतंत्र हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। वो अपना कैरियर, अपना फ्यूचर हो सकता है उसको ऐसा लगता हो ना कि यार मैं 49 रुपए लगाऊंगा ना, रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा ना, और उसके बाद फिर करोड़ों तो आते रहेंगे मेरे पास, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस जाएगा। तो उसके मन में ऐसे चल रहा हो। लेकिन साथियों, आप उन लोगों को नहीं देख रहे हो ना जो लोग बर्बाद हो गए हैं, जो लोग तबाह हो गए हैं। कल मेरे पास एक मित्र आए थे ना, उनके कोई भाई रिलेटिव में है ना साथियों, वो अच्छी गवर्नमेंट जॉब करते थे, करते भी हैं, लेकिन साथियों उनकी सैलरी ना 50 से लेकर 52,000 करीब है। लेकिन उन्होंने इस गेम की लत में ना, इस गेम के चक्कर में ना साथियों इतने सारे कर्ज ले लिए ना, इतने सारे कर्ज ले लिए साथियों, वो भी इंटरेस्ट में। क्या साथियों, उनकी सैलरी ज्यादा उनका इंटरेस्ट हो गया है। वो अपने फंड निकाल के सब कुछ दे दिए ना, लेकिन उनका पैसा ही पटा नहीं है। आज वो इतना पछता रहे ना अपने आप, अपने कर्मों पर साथियों, अपनी सोच पर। और वो आज सोच रहे ना कि अगर उस दिन मैं ये काम नहीं किया होता ना साथियों, आज वो अच्छी पोजीशन पे होते। साथियों, अगर आप भी चाहते हो ना कि मुझे जीवन में कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ करना है, मेरे भी सपने बड़े हैं, मैं भी गरीब घर में पैदा हुआ हूँ साथियों, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप गरीब पैदा हुए ना, दुनिया में बहुत सारे लोग गरीब घर में पैदा हुए हैं। तो क्या सब जितने भी आज कामयाब और सफल हुए हैं ना, क्या सब लोगों ने ऐसे गेम ही खेला है? सब लोगों ने रातों रात करोड़पति बनने के बारे में सोचा है? नहीं साथियों, उन्होंने कोई सपना देखा है और उस सपने को पूरा करने के लिए खुद को उस सपने के लिए समर्पित किया है। अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी सोच, अपना ऊर्जा, अपना सब कुछ उस सपने को दिया है। आपको क्या लगता है साथियों कि आज विराट कोहली, रोहित शर्मा इतने अच्छे खिलाड़ी हैं साथियों, क्या एक रात में बन गए होंगे? क्या रातों रातों इतने बड़े स्टार बन गए होंगे? साथियों, उसके पीछे कई रातों के, कई वर्षों के संघर्ष होंगे। उसके पीछे उनके जीवन में बहुत सारा अभाव होगा, बहुत सारी तकलीफ रही होगी, बहुत सारी ठोकरें रही होंगी, बहुत सारे साथियों चैलेंज आए होंगे। आप किसी भी कामयाब व्यक्ति का बायोग्राफी देखना, हमेशा आपको समझ में आएगा ना कि अगर कोई भी बड़ा बना है, कोई भी जीवन में कामयाब हुआ, कोई भी जीवन में सफलता हासिल किया ना, उसके लिए उसने कितना ठोकरें खाई है, कितना उसने संघर्ष किया है। और साथियों, कोई भी रातों रात करोड़पति नहीं बनता, और बनेगा भी ना तो एक न एक दिन वो बर्बाद ही हो जाएगा। वो एक न एक दिन साथियों खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा ना, ये मेरा मानना है। इसलिए साथियों, अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो ना, माता पिता के चोरी से खेल रहे हो या तो अपने आप को साथियों करोड़पति बनाने के चक्कर में खेल रहे हो ना, आपको ऐसा लगता है ना कि यार वहां रहने वाला व्यक्ति जीत गया, वहां रहने वाला व्यक्ति जीत गया, आपको इतने सारे ऐड दिए जा रहे हैं ना कि आपका माइंड घूम रहा है। आप सोचते भी कई बार ना कि मुझ काम को छोड़ देना है, बेकार है, गलत है। लेकिन साथियों, आपके सामने जब ऐड आते हैं ना, तो आपको लगता है एक बार और ट्रायल कर दूं, एक बार और ट्रायल कर दूं, एक बार और ट्रायल कर दूं, शायद मेरा रिकवर हो जाए, मैं जितने पैसे आ रहे वही मिल जाएं। लेकिन साथियों, वहां पे आने की गारंटी नहीं है, लेकिन जाने की फुल गारंटी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 49 रुपए से होता क्या ना साथियों, तो 49 रुपए से वो होता है ना जो आपको बर्बाद करने के लिए बहुत होता है। क्योंकि साथियों, आपके जैसे अगर सोच वाले 1 करोड़ लोग भी हुए ना, और 49 रुपए देना साथियों, तो 49 करोड़ रुपए से इकट्ठे होते हैं। और 49 करोड़ में से वो साथियों 10-20 करोड़ रुपए ना आपके स्टारों को दे देंगे ना, और बोलेंगे और भी लोगों को पकड़ पकड़ के लाओ, और भी लोगों को लालच दो, और भी लोग आए और इससे पैसा लगाएं। और साथियों, वो कुछ विनर को भी दे देंगे, कुछ लोगों को दे देंगे ना कि भाई जाओ तुम अपना इसका प्रचार प्रसार करो, तुमने पैसे जीते ना, खूब ऐड करो, खूब इंटरव्यू दो। और साथियों, बड़े बड़े इंटरव्यू देंगे ना कि दोस्तों मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने ये ऐसी टीम बनाई, मैंने ये लगाया, ये सब। साथियों, वो दुनिया ज्ञान देंगे, लेकिन वो ये कभी नहीं कहेंगे ना कि जितने सारे लोग हार गए एक बार उनसे जाकर मिलो, उनकी सोच क्या है, उनका दर्द क्या है, उनकी तकलीफ क्या है साथियों। और अगर आप भी कोई गेम खेलना चाहते हो साथियों, तो एक बार उन लोगों के बारे में सोच लेना जिन्होंने बहुत सारे पैसे हारे, जिनके ऊपर कर्ज हो गया ना, इनकम कोई नहीं है साथियों। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा ना जो व्यक्ति उनको जानता था उनसे पैसे लेने के लिए। साथियों, 49 रुपए तक लोगों ने कर्ज लिया है। ये कंडीशन हो गई लोगों की। फैसला आपका है, जीवन आपका है, और आपके फैसले से आपका जीवन बदलेगा। साथियों, इस जीवन का कंट्रोल और इस जीवन का रिमोट आपके हाथों में होना चाहिए, ना कि दूसरे के हाथों में, ना तो आपके स्टार के हाथों में, ना तो आपके रिश्तेदार के हाथों में, और ना ही किसी आपके चाहने वाले के हाथों में। अगर जिस दिन आपके जीवन का कंट्रोल आपके हाथों में होगा ना, आप जीवन में कामयाब और सफल 100% होगे। और याद रखना, कामयाबी कोई शॉर्टकट नहीं होता, कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए कई रातों जगना पड़ता है, कई रातों थोपड़े खाना पड़ता है, कई रातों संघर्ष करना पड़ता है। और अगर आप संघर्ष करने को तैयार हो, आप तकलीफें सहने को तैयार हो, तो भी साथियों तभी आप जीवन में कामयाब और सफल हो पाओगे। नहीं तो कोई शॉर्टकट अपनाओगे ना, आप बर्बाद हो जाओगे ना, खुद को पछतावा महसूस करोगे ना, और जीवन में कभी भी दोबारा आप
कोई सपना नहीं देख पाओगे। उस सपने को पूरा करने के लिए आपके पास साथियों कोई भी साथियों जज्बा नहीं रहेगा। फैसला आपका है, सोच लो आज सोच लो, नहीं कल पछताना पड़ेगा। और जीवन में कोई भी काम करने से पहले सोच जरूर लेना कि उसका रिजल्ट क्या होगा और मैं क्या हो जाऊंगा उसको करने के बाद। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेरी बातें मेरा वीडियो आपको ऐसा लगता है ना कि ये हेल्पफुल है, और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे ना साथियों जिन्होंने ऐसे गेम खेल ले होंगे साथियों, उनके पास ये वीडियो को भेजिए। आप इस वीडियो को शेयर करके आप मेरा सपोर्ट कर सकते हो। और साथियों, आप कमेंट करके अपनी सोच, अपनी ऊर्जा, अपना विचार, अपनी राय दे सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।